नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर के किसानों द्वारा सरकार के खिलाफ 50 दिनों से धरना आंदोलन किया जा रहा है। 3 जनवरी से लेकर के आज 21 फरवरी तक कुल 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी 8 मांगों पर विचार नहीं कर पा रही है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से हुई बातचीत में कई बातों का जिक्र हुआ है और किसानों की बातचीत के बाद यह समझा जा रहा था कि किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और जल्द ही यह धरना आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और विगत 2 दिन पूर्व किसानों ने बाइक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया था। अब घर घर दस्तक देकर इस धरना आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होने की अपील करते बच्चे, बूढ़े और महिलाएं नजर आ रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल की उप समिति द्वारा किसानों की 8 मांगों में से 6 मांगों पर सहमति बनने की पेशकश किसान संगठन से की है और उन्हें प्रस्ताव भी भेजा है। सरकार ने उनकी 6 मांगों को मान लिया है, यह बताया गया। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी 2 मांगों पर विधि विभाग से परामर्श लेने के बाद ही फैसला लेने की बात सरकार कर रही है। सरकार की पेशकश को नवा रायपुर किसान आंदोलन के नेताओं ने ठुकरा दिया है और अपनी सभी मांगों को पूरा करने पर अड़े हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना आंदोलन जारी रखने की बात कही है। इसके इतर विधानसभा के बजट सत्र के पूर्व भूपेश सरकार ये चाह रही है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए ताकि विपक्ष को नवा रायपुर के किसानों का मुद्दा मिल ना पाए। लेकिन किसानों की 2 मांगों पर अड़ने के कारण सरकार के सभी प्रयास विफल साबित हो रहे हैं और नवा रायपुर का किसान आंदोलन अब उग्र रूप धारण करता नजर आ रहा है, जिसने छत्तीसगढ़ सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता किसान विरोधी सरकार होने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के खींचतान का केंद्र बिंदु बने किसानों का आंदोलन कब खत्म होता है। तो आज बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बात इसी मुद्दे पर होगी। तो किसानों के द्वारा बड़ी मांगे रखी जा रही हैं, लेकिन 2 मांगों पर सहमति न बनने के चलते किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि आने वाले सत्र से पहले ही किसानों की इस परेशानी का समाधान निकाला जा सके, लेकिन किसानों के अपने विषय पर, अपने मुद्दे पर अडिग रहने के बाद ये सरकार के जो प्रयास हैं वो विफल साबित हो रहे हैं। अब क्या धरने से बात बनेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं राहुल गांधी से किसानों की मुलाकात हुई थी, हालांकि मुलाकात से भी कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन अब किसान लगातार ये कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, बाकी बची 2 मांगों पर भी अगर सहमति नहीं जताई जाती है, तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और इसी वजह से सरकार अब बैकफुट पर आ चुकी है और सरकार को डर इस बात को लेकर के भी है कि अगर सदन के भीतर भी अगर इसी तरीके से तब तक ये किसानों का आंदोलन चलता रहा तो विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और विपक्षी खेमा इस मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है, इस मुद्दे को भुनाना भी चाहेगा। जाहिर तौर पर सदन के भीतर किसानों के इसी मुद्दे को लेकर के हंगामा होने की संभावनाएं भी जोरों पर हैं। लेकिन उससे पहले सवाल यही है कि क्या सरकार किसानों की इन मांगों पर सहमति जता देती है। 2 बची मांगों को लेकर के जो कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस पर विचार किया जाएगा, उसके बाद सहमति होगी, तो जाहिर तौर पर किसान इसको लेकर के स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक इन 2 मांगों पर भी सहमति नहीं बनती है तब तक किसान अपने इस आंदोलन को पीछे नहीं खींचने वाले हैं और अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखेंगे। 50 दिनों से यह किसानों का धरना चल रहा है और बीते इन 50 दिनों के भीतर किसानों के द्वारा अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखा गया। सरकार ने हालांकि 6 मांगों को मान लिया है और 2 बची मांगों को लेकर के सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि इस पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा। लेकिन किसान ये चाहते हैं कि मुख्य मांगे वही 2 हैं जिनको सरकार ने अभी तक मंजूर नहीं किया है। तो इन 2 मांगों पर सरकार पूरी तरीके से जो उनकी प्रयास हैं उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि विधानसभा सत्र से पहले अगर किसानों का यह मुद्दा सरकार हल कर लेती है तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी माना जा सकता है। तीसरा, प्राधिकरण की निविदा से विभिन्न जो सेवाएं हैं उसमें रोजगार के लिए 60% जो प्रभावित है उनके लिए आरक्षण निर्धारण। चौथा, गुमटी चबूतरा दुकान को लागत मूल्य पर लॉटरी करके, नीलाम करके नहीं, अब उन्हीं लोगों को जो आंकड़े दिया हूं 57 दुकान, 4 हाल
12 गुमटी 71 चबूतरा को लॉटरी के माध्यम से प्रभावितों को दिया जाना है। और आखिरी ये जो 27 ग्रामों को अनापत्ति या आवश्यकता से मुक्त किया जाता है। ये 6 मांगों के लिए हमने सहमति दी है। उनकी 8 मांगों में 2 मांगे शेष है, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है। तो आपके माध्यम से मैं अपने किसान प्रतिनिधियों से फिर से आग्रह करता हूं, इन सभी 6 मांगों के लिए सरकार की ओर से आदेश जारी हमने किए जा रहे हैं। हम उनकी मांगों को आपके माध्यम से उनको हम अभी बैठ के और बता देंगे। हमने मंजूर किया है, सहमति उन्हीं के साथ बनी है। अब शेष 2 मांगों के लिए आने वाले समय में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि वे अपना जो आंदोलन है उनको स्थगित करें। राजधानी प्रभावित किसान कल्याण संघ के 50वां दिन के आंदोलन में किसान पीड़ित हैं, दुखी हैं, किसान उपेक्षित हैं। जरूर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 6 मांग पूरी की है, परंतु किसानों ने जो पूर्व में 12वीं दौर की बैठक में जो 2013 में पुनर्वास नीति में और क्रियान्वयन समिति के द्वारा जो निर्णय किया गया था, उसे परिपालन करवाने के लिए आज 50वां दिन आंदोलन में धरना दे रहे हैं। और किसानों की जो 6 मांग पूरी हुई है उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु मांग पूरी नहीं कह सकते। ये पूर्व में जो 12वें दौर की बैठक में जो सशक्त समिति ने जो आपसी सहमति से जो निर्णय हुआ था, उसका परिपालन करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ये जो 2 मांग बची है, ये छत्तीसगढ़ के नया राजधानी के किसानों के लिए काला कानून है, जिसे पूरा करवाया जाना उचित होगा एवं तत्काल किसान हित में सरकार इस पे भी निर्णय ले, तभी जाके किसान अपने आंदोलन पे विचार कर सकते हैं। तो मेहमानों के पास जाएं, लेकिन उससे पहले ये लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाने से पहले हमने आपको 2 बयान दिखाए। एक तरफ सरकार के मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि 6 मांगों पर सहमति बन चुकी है, बची हुई 2 मांगों पर भी आगे विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपने किसान नेता को भी सुना। किसान नेता ये कह रहे हैं कि लंबे समय से और एक बीता समय हो चुका है, हम सिर्फ इससे पहले तक सरकार के साथ जो बातचीत हुई थी उसके क्रियान्वयन को लेकर के मांग कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि इन सभी मांगों पर सहमति तो पहले से ही जताई जा चुकी थी, बस उन मांगों को हम एग्जीक्यूट करवाने के लिए अब सड़कों पर उतर आए हैं। और यही उनकी मांग है कि इस आंदोलन को हम तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक इन सभी मांगों पर मोहर सरकार के द्वारा नहीं लगाई जाती है। वहीं सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 6 मांगे हैं जिन पर सहमति हम बना रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी बची हुई 2 मांगों पर हम कदम उठाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में किसान आंदोलन, और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये 2 जो कानून लाए गए हैं, इन काले कानूनों को वापस करना चाहिए। सवाल यही है कि दिल्ली के आसपास जब पूरा आंदोलन चलता है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को किसान हितैषी बताती है और कहती भी है, बड़ा दावा किया जाता है, लेकिन वहीं अगर छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों का यह आंदोलन होता है तो उसमें आखिर किसानों की इन परेशानियों को समझने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है। इससे पहले तक 12 दौर की बैठकें हो चुकी हैं किसान नेताओं के साथ। अब बड़ा सवाल यही है कि इन 12 दौर की बैठकों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता युधिष्ठिर चंद्राकर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है। और किसान नेता गिरधर पटेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गिरधर जी बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली के आसपास जब आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी का बड़ा समर्थन रहता है। किसान हितैषी पार्टी अपने आप को बताया जाता है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी भी जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो मुलाकात होती है और परेशानियों को समझा भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान निकला नहीं है। 6 मांगों पर सहमति बनी, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हम तो पुरानी मांगे हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं बहन जी कि शुभेंदु जी, कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों के साथ सरकार पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहे। आप देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान है और किसानों की असीम पीड़ा को भली भांति समझते हैं। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने तो 15 साल की सरकार थी, लेकिन जिस प्रकार से किसान भाइयों को ठगने
का काम उन्होंने किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस मैटर पे बहुत ही संवेदनशील है। और जिस प्रकार से उप समिति बनाया गया और उप समिति ने किसान भाइयों से बातचीत भी की, उनकी 8 मांगों में जो 6 मांगे थी उससे माना भी गया। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे 6 मांगों को जिसमें सहमति बनी है, किसान भाई और सरकार के बीच में जो सहमति बनी है, उसके संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। और जो शेष 2 मांगे हैं उसमें कानूनी राय लेने के बाद उसमें प्रदेश सरकार और किसान भाई मिलके निर्णय लेंगे। लेकिन इस बीच में मैं आपको बता दूं कि सरकार के जो प्रवक्ता हैं नवीन चौबे जी, जो मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि किसान भाइयों से हम अपील करते हैं कि वो इस हड़ताल को खत्म करें, क्योंकि हम उनके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और आप देखिए कि जिस प्रकार से पूरे देश में शुभेंदु जी सबसे ज्यादा अगर किसान कहीं समृद्ध खुशहाल है तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने जो 8 मांगे दी थी उसमें मैक्सिमम 6 मांगे हमने मांग ली है, उसके आदेश भी जारी हो जाएंगे। और जो 2 मांगे हैं वो कानूनी अमित श्रीवास्तव जी, राय लेने अगर के किसान बाद उसको छत्तीसगढ़ का किसान अगर निर्णय लिया समृद्ध जाए। है, सभी सुविधाएं अगर किसानों को मिल रही हैं तो सड़कों पर क्यों हैं? एक तरफ ये, और दूसरी तरफ सवाल तो ये भी उठ रहा है कि ये दोहरा मापदंड तो नहीं है क्या? दिल्ली में जाकर के कांग्रेस पार्टी की रणनीति अलग हो जाती है, किसानों का समर्थन करने की बात की जाती है, छत्तीसगढ़ में अगर किसान विरोध करते हैं तो उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है। 12 दौर की बैठकों में अभी तक समाधान क्यों नहीं निकला? बार बार सवाल उठ रहा है, विपक्षी खेमा तो यही सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्षियों को तो नैतिकता के नाते इस पे प्रश्न उठाने का अधिकार भी नहीं है। 15 साल उनके साथ किसान भाइयों की ना तो वो बातचीत किए, ना उनका समाधान किए। जिस प्रकार से अपने कॉर्पोरेट मित्रों को किसान भाइयों की जमीनी वो अलॉट करते थे, लेकिन किसान भाइयों से चर्चा करना भी उचित नहीं समझते थे। और हमारा कोई दोहरा मापदंड नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता दूं, हमने 8 मांग किसान भाइयों ने की थी, 6 उसमें मान ली गई हैं, आदेश भी जारी हो जाएंगे। मैंने जैसा कहा, 2 मांगे जो और हैं वो कानूनी राय लेने के बाद उसमें भी निर्णय हो जाएगा। युधिष्ठिर जी को जरा जोड़ लेता हूं। नहीं है, ठीक हम है, किसान भाइयों आप कह रहे हैं बची हुई 2 मांगों पर भी जल्दी सहमति बन जाएगी। हाँ ठीक है, मैं युधिष्ठिर जी को जरा जोड़ लेता हूं। युधिष्ठिर जी, अभी कहा जा रहा है कि 6 मांगों पर तो सहमति बन चुकी है, 2 बची हुई मांगे हैं जिन पर आने वाले समय में भी सहमति बन जाएगी। आपको क्या नजर आता है इसमें कि सरकार ने 12 दौर की बैठकें तो की है ना, बातचीत तो की है ना, कहीं से गतिरोध तो नहीं रहा है? सुवेंद्र जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुवेंद्र जी आपके माध्यम से माननीय श्रीवास्तव जी को बता दूं, आप बहुत ही अच्छे बोले हैं कि कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी किसान हैं, किसान पुत्र हैं और किसानों को लेकर यही चीज मैं भी कहना चाहता हूं कि जितना डायलॉग मारते हैं कि हम किसान के किसान पुत्र हैं, किसानों को हित के लिए काम कर रहे हैं करके पूरा छत्तीसगढ़ के जितने भी बजट है, जितने भी काम है, उसको खाली मात्र किसान के लिए लगा रहे हैं, ऐसा हल्ला करके आज स्थिति को ऐसा ला दिया है। तो जब किसानों के लिए लगा चुके हो तो किसान आंदोलन में क्यों है? हमने कुछ गलती की है, चलो हमने उस किसानों की मांग को पूरा नहीं किया, ये सबने समझ में आता है, तो हमने तो हट गया। अब तो आपको चुने है ना सरकार, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस आप जाके करे, तो भाजपा को क्यों दोष देते? कर रहे हैं आंदोलन किसान, शोषित हो रहे हैं किसान, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक ही सोच है, किसानों का हित होना चाहिए। आप हित कराइए, आप कैसे आप हित करते हैं, उनकी मांग को पूरा करते हैं। बाकी जगह तो सब कहते रहते हैं हम किसान नेता हैं, किसान नेता हैं। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो यही जाके इसी इन्हीं के धरने में जाके खड़े होकर के खुलेआम कहता था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी सभी मांगों को पूरा कर देंगे। आज ये स्थिति आ गई है कि उन्हीं किसान नेताओं को 3 जनवरी से लेके आज 28 फरवरी तक 50 दिनों तक के लगातार धरने में बीबी बच्चे और बाद में हमको यहाँ आज नई राजधानी में धरना देना, और इसके साथ साथ में उसकी मांग को पूरा करना तो दूर की बात है। तो आप पुलिस के द्वारा प्रताड़ित कर रहे हो, लाठीचार्ज भी करवा रहे हो, उनके साथ में हिंसात्मक आप कार्रवाई कर रहे हो। ये कौन सी बात है? आप कितना ही तैसी है भाई?
आप किसानों के क्या हित है इसी चलिए ठीक है, ये सवाल में जरा जवाब लूंगा मैं अमित जी से, लेकिन उससे पहले जरा मैं गिरधर पटेल जी हमारे साथ किसान नेता भी लगातार कार्यक्रम में है। गिरधर जी, मैं जरा जल्दी से आपसे समझना चाह रहा हूं कि किसानों के सामने बड़ी परेशानी है, बीते 50 दिनों से लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जब तक पूरी सभी 8 मांगों को उस पर सहमति सरकार नहीं बना देती है तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। क्या सरकार की तरफ से शुरुआत में कह दिया गया कि 6 मांगों पर तो हम सहमति बना रहे हैं ना सर, बाकी बची 2 मांगों पर भी आने वाले समय में सहमति बन जाएगी, इसमें आपत्ति क्यों है और कहां पर है? मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो हमारी 8 मांगों में 6 मांगों पर सहमति बना दी है, हाँ। उसमें आधा अधूरा सहमति बनी हुई है। हमको ये कहा गया है कि 2005 से लगे भूमि के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध हमने हटाने की मांग की थी। हमने 2 काला कानून जो है ना, जो जिसमें एक तो नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना 2014-15 में जारी कर दिया था, ग्राम पंचायत जीवित था, तो उस दौरान हमारे भूमि के क्रय विक्रय पर प्रतिबंधित लग गया था, जिसमें हमने इस नया रायपुर में 3 लेयरों में बांटा गया है। तो ये कहा गया हमको, आज एनआरडीए के सीईओ अय्याज समौली के माध्यम से बुलाया गया, उसमें हमको ये बताया गया कि 2 लेयर का जो क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है वो हट चुका है, लेकिन लेयर 1 में जो 13 गांव है उसका क्रय विक्रय पर प्रतिबंध हटा नहीं है। दूसरा, सरकार जब आई थी शुरुआत में तो 4 गुना मुआवजा भूमि अधिग्रहण में देने का बात हुआ था और हमारी जायज मांगों को पूरा कर दे। हमारे पास तो अभी ऐसा कोई विकल्प ही नहीं आया, हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं आया है, ना कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हमको केवल एनआरडीए के सीईओ के माध्यम से आज हमको ये हमको ज्ञात हुआ है कि सरकार ने आपकी 6 मांगों पे सहमति बना दी है, लेकिन आधा अधूरी है, पूरी सहमति नहीं बनी है। और जो 2 काला कानून है उसको तुरंत निरस्त करे। हम तो छत्तीसगढ़ सरकार, क्या ये मुख्य लड़ाई उन 2 काले कानूनों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, आप बार बार काला कानून कह रहे हैं उनको, ये लड़ाई उन्हीं 2 कानूनों से है? नहीं, जो सरकार ने जिस प्रकार अभी बोले हैं कि हमने आपकी 6 मांगों को पूर्ण कर दिए हैं, लेकिन 2 मांग जो है, एक तो सबसे पहले जिस समय आपसी सहमति में हमारी जमीन गई थी उस समय पुनर्वास का जो नीति है वो लागू होना था। आज इस पुनर्वास की नीति के नाम से नया रायपुर के किसान बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं, उनके भविष्य अंधकारमय होगी, तो इसलिए पुनर्वास की नीति लागू करे, 2005 से लगे भू विक्रय पर प्रतिबंध हटाए। दूसरा, जो 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है उनको सरकार लागू करे, क्योंकि हम ये जानते हैं किसान हितैषी सरकार है। जिस प्रकार जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, किसानों को ये कहा गया कि हमने 10 दिन में आपके कर्ज माफ कर देंगे और उन्होंने किया, तो हम ये नया रायपुर के किसान प्रभावित जितने भी 55,000 किसान आशा रख रहे हैं कि आदरणीय भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार में जो है उनसे आशा करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी सभी मांगों पर सहमति बनाए और नया रायपुर को किसान परिवार को खुशहाल करें। ठीक है, जरा जल्दी से एक एक्शन। अमित श्रीवास्तव जी, इन कानूनों का जिक्र काला कानून करके किया जा रहा है और काला कानून से तो वही, फिर मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि डिफरेंशिएट हो रहा है, और ये 2 तरीके की परिपाटी तो नहीं है कि दिल्ली में जाकर के किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करना, लेकिन अगर अपने ही प्रदेश में आंदोलन चलता है तो उसमें किसानों की बातों को अभी तक नजरअंदाज करना। इन 2 कानूनों को लेकर के अगर किसान बार बार सवाल उठा रहे हैं तो क्यों ना इसका हल करना। देखिए शुभेंदु जी, आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो दोनों पार्टी की कोई तुलना नहीं है। एक वहां सेंसर होते हैं जो अमेरिका से आते हैं और सेंट्रो विस्टा देखने जाते हैं, अपने महल को देखने जाते हैं, लेकिन किसान भाइयों से बातचीत करने नहीं जाते। 14 महीने वो धरने पे बैठे रहते हैं। और एक हमारी सरकार है जो संवेदनशील सरकार है। जिस प्रकार से आप देखिए कि हमारे उप समिति भी हमने बनाई, 8 में से 6 मांगे भी हमने मानी, और जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि 2 कानूनी राय के बाद हम मांगेंगे, उसको भी उसमें चर्चा हम उनसे करेंगे और उसमें भी सहमति बनाने का प्रयास होगा। अभी किसान नेता जो भाई आप बैठाए हैं, मैं थोड़ा लेट से ही जुड़ा, उसमें आवाज जो डिस्टर्बेंस था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसान हित में सरकार ने काम किया और हमें उम्मीद है। देखिए वो हम ही से उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि हम उनके अपने हैं और वो हमारे अपने हैं। और मैं आपको बता दूं कि 27 गांवों में जो जमीन बिक्री में, खरीदी बिक्री में जो अनापत्ति लेने की, बुक किए जाने की सहमति बनी है, लेकिन उम्मीद का इंतजार बड़ा लंबा होता चला जा रहा है सर। 50 दिन बीत चुके हैं, 55,000 किसान जो कि इंतजार कर रहे हैं। निकल जाएगा, कितना जल्दी होगा भाई जी? 55,000 किसान है जो कि 50 दिनों से इंतजार कर रहे हैं सर। 50 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं किसान वहां। देखिए कितना जल्दी चर्चा होने के बाद जो सहमति बनी है, एज सुन एज पॉसिबल
मैंने जैसा कहा ना कि दोनों की तुलना नहीं है, दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज। भाजपा एंड कांग्रेस में यही डिफरेंस है कि हम किसान भाइयों से बात भी किए, उनकी 8 में से 6 मांगों को भी हमने माना, लेकिन ये तो बात तक करने नहीं गए। उसके बाद चलिए ठीक है, आंदोलन जीवी पर जीवी, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रुक रहा हूं, लेकिन किसानों की परेशानी, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन किसानों की बड़ी परेशानी है, 8 मांगों के साथ सड़कों पर किसान उतर चुके हैं, 6 मांगों पर सरकार की तरफ से सहमति जता दी गई है, बची हुई 2 मांगों को लेकर के कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर समाधान किया जाएगा, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जिएंगे इन्हीं कानूनों को हटा करके, और साथ ही साथ अगर सरकार इस पर सहमति नहीं बनाती है तो यह आंदोलन इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।